मौन संध्या। आज हम बच्चों आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। हिंदी के वरिष्ठ कथाकार जैनेन्द्र कुमार की ये कहानी है जिसका नाम है खेल। मौन संध्या थी। गंगा के निर्जन तट पर एक बालक और बालिका रेत और पानी से खेल रहे। प्रकृति मौन रूप से उन्हें देख रही थी। बालक एक लकड़ी से जल को छपाक छपाक उछाल रहा था। पानी चोट खाकर भी बालक से दोस्ती करने को आतुर था। बालिका अपने एक पैर पर रेत जमा कर उसे थपथपा कर एक भाड़ बना रही थी। बनाते बनाते बालिका बोली, देखो ठीक से नहीं तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। फिर बड़े प्यार से थपक थपक कर उसे ठीक करने लगी। सोचती जाती, इसके ऊपर मैं एक कुटी बनाऊंगी, वो मेरी कुटी होगी और मनोहर नहीं वो कुटी में नहीं रहेगा। वो बाहर खड़ा होकर भाड़ में पत्ते डालेगा। जब बहुत थक जाएगा तो उसे भीतर आराम करने दूंगी। मनोहर उसका भाई था। मनोहर पानी के खेल में लगा हुआ था। बालिका ने सोचा, मनोहर कितना अच्छा भाई है, पर वो दंगा बहुत करता है। बात बात पर कहता है, मैं बड़ा हूँ तू छोटी। वैसे तुम कहते हो बेबी। तभी बालिका को ध्यान आया, बाहर की छत तो गर्म होगी, वो जल जाएगा। फिर सोचा, उससे कह दूंगी, भैया छत गर्म है, मत जाओ। मगर नहीं माना और धक्का देकर भीतर आ गया। कल ही उसने मेरी गुड़िया को मारा था, वो तपेगा तो बड़ा मजा आएगा। उसे ये सब सोचने में भी बड़ा आनंद आ रहा था। मनोहर के तपने और धक्का खाकर गिरने का दृश्य उसकी आंखों के आगे आ गया। अब भाड़ बन चुका था। उसने बड़ी सावधानी से पैर बाहर निकालना शुरू किया। बीच बीच में भाड़ को पुचकारती भी जाती थी कि पैर का सहारा हटने पर कहीं टूट न जाए। पैर निकालने पर भी भाड़ टिका रहा। बालिका खुशी से नाच उठी। वो मनोहर को इस चतुराई से बने भाड़ के दर्शन कराने के लिए बेचैन हो गई। कैसा लड़का है, पानी उछाल रहा है। पर सोचा, अभी नहीं, पहले कुटी बना लूँ। ये सोचकर उसने रेत की चुटकी ली और भाड़ के ऊपर छिड़क दी। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। अब भाड़ के सिर पर कुटी बन गई थी। भाड़ तैयार हो गया। पर पड़ोस का भाड़ जब बालिका ने याद किया तो पता चला कि एक कमी रह गई। क्या कमी थी? धुआं कहाँ से? तब सोचकर उसने एक सीख टेढ़ी करके चिमनी बनाकर उसके ऊपर गाड़ दी। बस दुनिया का सबसे सुंदर भाड़ बनकर तैयार हो गया। मनोहर ने सुरी सुरी कहा, हाथ की लकड़ी को जोर से पानी की धार में फेंका और मुड़कर देखा। उछलता कूदता आया और धम्म से एक पैर भाड़ पर दे मारा। एक लात में भाड़ का काम तमाम हो गया। वो जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगा। सुरी, उसकी बहन, खड़ी रह गई। उसका दिल दुख से भर आया। वो टस से मस नहीं हुई। जिस मनोहर को वो दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ दिखाना चाहती थी, उसी ने उसका विनाश कर दिया। उसका तो मानो सब कुछ लुट गया। गला भराया, आंखों से आंसू बहने लगे। बिना कुछ कहे रेत पर बैठ गई। उसे 7 वर्षीय बालिका ने मानो संसार की क्षणभंगुरता का दर्शन कर लिया। रूठ गई, वो ना हिली। सुरी सुरी बोलो ना, मनोहर कह रहा था। नहीं बोलती। अब वो बोली, अच्छा मत बोलो, मुझे मार लो, मैं बुरा हूँ, मुझे मार लो। नहीं, वो नीचे मुंह किए बैठी रही। अच्छा मुझे देखोगी भी नहीं? नहीं। ले मत बोल, मैं भी बैठ गया। जब तक नहीं बोलोगी यहाँ से नहीं हिलूंगा, कहकर मनोहर भी बैठ गया। कुछ देर शांति रही। हार कर सुरबाला बोली, तुमने हमारा भाड़ क्यों तोड़ दिया? माफ़ कर दो। नहीं, बना कर दो। अभी लो। ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल वैसे ही बनाना जैसा मेरा था। ठीक है, उस पर कुटिया भी बनी हो,
ठीक है। धुआं निकलने का रास्ता भी हो, ठीक है। पहले भाड़ बना कर दो। मनोहर ने झटपट भाड़ तैयार किया। बोला लो भाड़ बन गया। सुरबाला बोली बन गया। बोला हाँ। कुटी बन गई। हाँ। धुएं का रास्ता नहीं। बताओ कैसे बनेगा धुएं का रास्ता? सीख लगा दो इसमें। मनोहर ने एक सीख भाड़ पर लगा दी। वो बोला अब देख लो। सुरबाला ने सिर उठाया, देखा और बोली सीख ठीक नहीं लगी, पत्ता ऐसे लगेगा। आदि संशोधन करके मनोहर को हुक्म दिया, पानी लाओ, भाड़ के सिर पर डालेंगे। मनोहर पानी लाया। वो पानी डालकर भाड़ का अभिषेक करना ही चाहता था कि सुरबाला उछली और भाड़ पर एक जोरदार लात मारी। भाड़ चकनाचूर हो गई। सुरबाला हंसी से नाच उठी। मनोहर ने जोर से ठहाका लगाया। दोनों बच्चे हंसते हंसते रेत पर लोटपोट हो गए। कहानी कहती है कि हर परिस्थिति में भाई बहन को एक दूसरे से स्नेह करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, शरारतें करनी चाहिए। यही ज़िंदगी है, यही बचपन है। इसमें किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। पहले सूरी ने भाड़ बनाया, उसे मनोहर ने गिरा दिया। फिर मनोहर से सूरी ने भाड़ बनवाया और फिर उसे गिरा दिया। बात बराबर हुई, हिसाब बराबर हुआ। बोलो जय भारत, जय हिंद।